हमारा भारतवर्ष अध्यात्म की धरती रहा है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि, यहाँ इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे, विवेकानंद जैसे, बामा खेपा जैसे, आप समझ नहीं सकते, मत्स्येंद्रनाथ के जैसे। एक मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे साधक जिनके बारे में, जिनकी कहानियाँ सुन के, जिनके बारे में जान के बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे साधक रहे हैं जिन्होंने भगवती को इस धरती पर उतार दिया, मूर्तियों में भी उस भगवती को प्रतिष्ठित कर दिया। और भारत में जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म के रस को लोगों के दिलों में, लोगों के मन में घोल दिया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक और चीज़ है, गुरु और शिष्य की परंपरा। गुरु और शिष्य परंपरा में मैंने देखा है बहुत ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने, जैसे एक शिष्य के बारे में हम लोगों को पता है जिसका नाम है एकलव्य। एकलव्य गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को अपना अंगूठा देते हैं। गुरु और शिष्य का इतना सर्वोच्च उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग एक और बहुत अच्छी एक बुक में हम लोग पढ़ते थे, आरुणि की कहानी, जो अपने गुरु के आदेश के पालनार्थ वो खेत की रखवाली करते हैं और पूरी रात घनघोर बारिश में वो खेत में पानी नहीं चला जाए, गुरुजी की फसल ना खराब हो जाए, इसलिए वो पूरी रात वहाँ पे बारिश में वो खेत पे लेट के रहते हैं ताकि गुरुजी के खेत को बारिश में डूबने से बचाया जा सके। गुरु और शिष्य का एक और उदाहरण है हमारे यहाँ, जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। गुरु और शिष्य का इतना सुंदर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता इस धरती पे। गुरु शिव को गुरु के रूप में धरती पर प्रतिष्ठित करने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। और उन्होंने लोगों को कहा कि जो महादेव आपके घर का बाबा है, हम सबों का बाबा है, हमारे बाबा के भी बाबा हैं, हमारे पिताजी के भी बाबा हैं, हमारे दादी के भी बाबा हैं, जो महादेव हमारे घरों में बाबा के रूप में पूजे जाते हैं, वही महादेव अपना गुरु होते हैं, आपका गुरु हो सकते हैं। आप एक बार उनको अपना गुरु बना के देखिए। साहब ने एक और अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि शिव को बाबा के रूप में तो आप पूजते हैं, पर आप उसको अपना नहीं समझते, अपने परिवार का उनको सदस्य नहीं समझते, अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते, अपने परिवार का उनको मुखिया नहीं समझते। जिस दिन आप उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे, अपने जीवन में उनको शामिल करेंगे, रोज़मर्रा के कार्यों में जिस तरह आपके बहुत सारे कार्य हैं उसमें शिव को जब शामिल करेंगे ना, तब आपका जीवन पल प्रतिपल चमत्कार से भर जाएगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने शिव को बाबा के रूप में, जो शिव घर घर में पूजे जाते थे, उससे उन्होंने हर दिल का शिव बना दिया, हर दिल में शिव को स्थापित कर दिया गुरु के रूप में, हर मन में शिव को स्थापित कर दिया। और लाखों लाखों लोग आज शिव को अपना गुरु मान रहे हैं, और मान के गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा है, गुरु और शिष्य का एक उदाहरण पेश करते हैं। मैं देखती हूँ पल प्रतिपल लोगों का जीवन बदलते हुए, मैं साक्षी हूँ इस बात की, मैं उदाहरण हूँ मैं इस बात की कि लाखों लोगों को मैंने अपनी आँखों से, हजारों लोगों के घरों में मैं जाती हूँ और मैं लोगों से मिलती हूँ और लोगों से उनकी अनुभूतियाँ पूछती हूँ, और सभी लोग बताते हैं कि मेरे जीवन में शिव को गुरु बना के बहुत लाभ हुआ है। कोई कहता है कि मेरा 20 साल, 18 साल, 12 साल से मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे बच्चे मिले शिव की दया से, शिव गुरु की दया से। किसी ने कहा कि मेरा छोटा सा घर था जिसमें मैं 20 वर्षों से गुजारा कर रही थी, लेकिन आज महादेव की दया से महादेव ने मुझे बड़ा घर दे दिया।
बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत सारी असाध्य बीमारियों से घिरी हुई थी, लेकिन जब से मैं शिव चर्चा करने लग गई, मैं लोगों को जोड़ने लग गई, तब से मैं शरीर से मैं स्वस्थ रहती हूँ, अच्छा रहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग मुझे जीवन में मिले जिनके चेहरे पर उम्र का फ़र्क नहीं दिखता। वो उम्र बहुत है लेकिन फिर भी वो इतना तेज़ चलते हैं कि उनको चलता हुआ देख के हम लोग सोचते हैं कि अरे इतनी कम उम्र में हम लोग उतना नहीं चल पाते हैं जितने वो लोग चलते हैं। स्वस्फूर्त भाव में शिव की ओर चलते हैं। साहब ने कहा था कि जिस दिन आपका मन स्वस्फूर्त भाव में शिव की ओर चलने लग जाएगा, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन में बदलाव आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, आप चाहते हैं कि यहाँ कोई भी असंभव चीज़ संभव हो जाए, नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाए, तो एक बार शिव को अपना गुरु ज़रूर बनाइए, शिव से जुड़िए और लोगों को भी शिव से जोड़िए। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो लोगों को बताइए कि शिव मुझे मिले हैं और शिव से जुड़ के मुझे लाभ हुआ है। जब आप लोगों को बताएंगे, अपनी अनुभूतियाँ बताएंगे कि मुझे शिव से जुड़ के लाभ हुआ है, तब वो लोग शिव से जुड़ेंगे। और एक बात जान लीजिए, कहते हैं कि जोड़ते जोड़ते जुड़ जाओगे। लोगों को समझाते समझाते कि शिव गुरु हैं, आपका मन समझ जाएगा कि शिव गुरु है। दूसरे कितना गुरु से संबंध बनाएंगे, कितने गुरु से जुड़ेंगे, यह तो नहीं पता, लेकिन गुरु से आपका एक बड़ा निर्मल सा, कोमल सा, मधुर सा संबंध स्थापित होगा, जिससे हम कहेंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध। एक बार जान लीजिए, शिष्य जहाँ कहीं जीवन में अटक जाता है, जहाँ कहीं उलझ जाता है, जहाँ कहीं फंस जाता है, उसको बचाने के लिए उसका गुरु आता है। जिस दिन आप अपने जीवन की नैया, अपने जीवन की बागडोर महादेव के हाथों में सौंप देंगे, जिस दिन आप अपने जीवन के सारथी शिव को मान लेंगे, शिव को बना लेंगे, जिस दिन आप शिव पर आश्रित हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में एक बात याद रखिए, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन स्वतः स्फूर्त भाव से, स्मूथ भाव से चलते रहेगा और वो सारा चीज़ आपके जीवन में वैसा ही होगा, ठीक ठीक वैसा ही जाएगा जैसा आपने सोच रखा है अपने जीवन के लिए। देखा है मैंने शिव गुरु का कार्य करते करते लोगों को बदलते हुए, लोगों का जीवन बदलते हुए। आप एक बार आजमा के तो देखिए। मैं ये कहती हूँ कि रसगुल्ला मीठा है, मेरे कहने से रसगुल्ला को मीठा मत कहिए, एक बार रसगुल्ला को खा के देखिए। मैं कहती हूँ कि शिव को गुरु बना लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। मेरा लाभ हुआ है। ये मेरे कहने से आप शिव को गुरु मत बनाइए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे कहने से बना लीजिए, लेकिन हाँ, जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में जब कोई आपका काम नहीं आए, उस वक्त एक बार ज़रूर शिव को कहिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं। और देखिएगा वो शिव आपको उस मुश्किल वक्त में दया करेंगे और अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे कि हाँ, मैं बहुत कमाल का गुरु हूँ। साहब ने कहा था कि शिव बड़े काम के गुरु हैं, बड़े कमाल के गुरु हैं और वो बड़ा बढ़िया सिखाते हैं। जो शरीर में जो गुरु हैं उनसे बहुत बढ़िया सिखाते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक बात जान लीजिए, आस्था बहुत मायने रखती है। अगर आपकी आस्था पत्थर में है तो वहाँ से भी भगवान प्रकट होंगे। शिव का प्रकटीकरण आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ से होगा, बशर्ते शिव के प्रति जो आपका प्रेम है, शिव के प्रति जो आपकी आस्था है, वो निर्मल हो, स्वच्छ हो। निर्मल मन में, स्वच्छ मन में शिव रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शिव जो हो रहते हैं वो हारे हुए मन में रहते हैं। जो मन अहंकार रहित हो जाए, जो मन विश्व के कल्याण के लिए स्वयं से पहले जगत के कल्याण की भावना रखता है, उस मन में शिव रहते हैं, उस हृदय में शिव रहते हैं। शिव खुद विष पीते हैं और जगत को अमृत पिलाते हैं। खुद बागंबर पहनते हैं, जगत को पीताम्बर दिया करते हैं। खुद झोपड़ी में रहते हैं। लोग कहते हैं झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मैंने महादेव को झोपड़ी में तो नहीं देखा है, पर शिलाओं पे बैठते ज़रूर देखा है। तो जो महादेव हैं वो खुद शिला पे बैठते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं।
लेकिन दुनिया को सब कुछ दे देते हैं, महल अटारी सब कुछ दे देते हैं। हम लोग गांव में एक छोटा सा भजन गाते थे, उस भजन को गाते थे और कहते थे, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे, टूट ही मरैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे, टूट ही मरैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। और एक बात कहता है, हाथी और घोड़ा शिव के मन ही न भावे, हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भावे, बस हा बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले की शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। आपका शिव का स्वभाव समझ लीजिए, वो बसहा बैल पे रहते हैं, उनको हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, वो महल में नहीं रहते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं। यानी जो दुनिया को पसंद है, लोगों को पसंद है, वो शिव को नहीं पसंद। शिव को सिंपल सादगी सादा पसंद है, शिव को सिंपलिसिटी पसंद है, शिव को कम संसाधन में आनंद रहने का वो सिखाते हैं कि आपके पास संसाधन कम हो, सुख सुविधा कम हो, सामान कम हो, फिर भी आप कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे आनंद पूर्ण तरीके से रह सकते हैं, और दुख में भी मंद मंद मुस्काना। जीवन के हर उतार चढ़ाव के बावजूद आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो नहीं जानी चाहिए, ये शिव आपको सिखाते हैं। शिव का जीवन जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह शिव कितना कमाल के गुरु हैं, भगवान के रूप में भी और गुरु के रूप में भी। उनसे बेहतर ना कोई सोच सकता है, ना कोई कर सकता है। इस धरती पर रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे लोग, रंग रूप, रंग बिरंग सब कुछ, पर्वत पहाड़ नदियाँ झरने, न जाने कितना कुछ, कितना सुंदर लगता है। क्या उतना सुंदर हम बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते ना। शिव से बेहतरीन कोई चीज़ क्या हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। इसीलिए शिव को अपना गुरु बनाइए और शिव से कहिए कि हे महादेवा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझे जीवन जीने की कला सिखाइए। और महादेवा आपको जीवन जीने की कला सिखाइए। साहब श्री हरिनानंद जी को हमेशा याद रखिए, दीदी नीलम आनंद को याद रखिए, क्योंकि उनके बदौलत इस धरती पर शिव को गुरु के रूप में दुनिया ने जाना है। उनके ऋणी हैं हम सभी, आजीवन उनके ऋणी रहेंगे, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस जीवन का अलौकिक एक उद्देश्य है कि शिव जन जन के गुरु हो जाएं, घर घर के गुरु हो जाए, सबके गुरु हो जाएं। तभी उद्देश्य पूरा होगा, तभी हमारा और आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम है।